सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। महोदय जी अपना परिचय बताएं। और आज ईद भी है, इसके बाद जो है नवरात्र भी चल रहे हैं, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ईद पर सारे लोगों को बधाई देता हूं और नवरात्र पर भी कल से चल रहा है, उस पर भी हम लोग बधाई सबको देते हैं। ये भाईचारा का त्यौहार है और इसमें एक दूसरे के लोग जा कर के घर मिलते हैं घर। और हमारे कल्लन भाई पार्टी के बहुत पुराने साथी हैं। आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं समझ रहा हूँ कि 10-15 साल से देख रहा हूँ। तो जब भी ईद या बकरीद होती है, हम लोग लगभग सारे लोग पार्टी के लोग, बड़े नेता से लेकर छोटे नेता से, तो हम लोगों की परंपराएं हैं। कल्लन भाई क्या मनाएं, इनको बधाई देना है, बधाई देने आया हूँ। महोदय जी आज गंगा जमुनी तहजीब के लोग बात कर रहे हैं और कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में दो ही जात है, एक पुरुष की जाति और एक स्त्री की जाति। धर्म एक ही है, इंसानियत के पक्ष में। तो हमेशा वो सबसे बड़ा जो धर्म है इंसानियत। और मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। देश बहुत संघर्षों के बाद किसी तरह से आज़ाद हुआ है और जिन लोगों का योगदान देश के आज़ादी में बिल्कुल नहीं था, वो सच्चा राष्ट्रभक्त की बात कर रहे हैं। ये सारे लोगों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो इस सारे लोगों का इस देश में एक एक तिनके पर सबका अधिकार है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की बातें आती हैं तो लोग देश के हित में अच्छा नहीं सोचते हैं। और वही आदमी, आप बताओ कि आप कलाम को जात के रूप में देखोगे, आप लता मंगेशकर को जात के रूप में देखोगे, और आप सचिन तेंदुलकर को, जो बड़े देश के जो क्रिकेट के भगवान हैं, उनको जात के रूप में जानते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस देश में दो ही जात है, एक स्त्री, एक पुरुष, और धर्म एक ही है, मानवता। महोदय जी भाजपा सरकार हमारी जो है हिंदू राष्ट्र लाना चाहती है और यहाँ पर सभी जात धर्म के लोग रहते हैं, उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो वोट की राजनीति किसी जात विशेष को टारगेट करके, और वो केवल वोट की राजनीति करते हैं। हम देश की राजनीति करते हैं, देश की एकता। हमारा जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, आज जो दुनिया में नहीं है, उनको हम लोग भगवान मानते हैं। और आप देखें कि हमेशा जब भी ऐसी बातें आई है, उन्होंने शंकराचार्य से लेकर के और मौलाना तक को लोगों को जो कहा है कि पूजा पाठ करिए, आप नमाज पढ़िए। मगर ये सरकार में हम देख रहे हैं कि केवल जाति और धर्म पर राजनीति की जा रही है। देश के लिए दुर्भाग्य है और मैं समझ रहा हूँ कि इससे देश का बहुत नुकसान होगा। जहाँ आज विकास की बात होनी चाहिए, इंसानियत की बात होना चाहिए, आज हिंदू मुसलमान करके और अपनी रोटी सेक रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी, हमारे नेता माननीय राम मनोहर लोहिया जी, आचार्य नरेंद्र जी, जिस दिए को जलाए थे, उस दिए को जल रहा है, उसकी रोशनी जल रही है। मैं समझ रहा हूँ कि उसकी रोशनी मध्यम नहीं होगी। और अखिलेश जी अकेले देखते हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ इस देश में नेताजी ने भी लड़ा था, सांप्रदायिकता के खिलाफ।
महोदय जी आप अखिलेश जी की बात करने लगे हैं अब, तो हम उसी मुद्दे पर आ रहे हैं, जैसे कि अखिलेश जी टूटी चोर कहे गए, उनका बंगला भी धुलाया गया, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कुंठित लोग हैं जिससे इंसानियत से मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है इंसानियत से। ये उकसाने का काम करते हैं, ये बांटने का काम करते हैं, ये हमेशा बांटने का काम करते हैं। मगर अखिलेश जी इस देश के हीरो हैं, राजनीति के हीरो हैं, और दुनिया के 10 लोगों में से हीरो है। अगर दुनिया में देखा जाए अखिलेश जी को, जो उनका काम है, जो उन्होंने काम किया है, देश में अब तक कोई काम उनकी बराबरी में नहीं हुआ है। तो इसलिए पढ़े लिखे लोग भी और बीजेपी के लोग भी, दूसरे दल के लोग भी मानते हैं। आज हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि अगर मुलायम सिंह यादव देश के आज़ादी के समय पैदा होते तो हिंदुस्तान नहीं बढ़ता, क्योंकि सांप्रदायिकता के खिलाफ कोई मजबूत जंग लड़ने का काम नहीं किया। आज़ादी के बाद केवल मुलायम सिंह यादव एक ऐसे शख्स थे जो राजनीति के कबीरदास जी थे, और जिन्होंने घाटा मुनाफा को नहीं देखा, और चाहते वो कहते थे कि हम कई सांप्रदायिकता के से भी हम तालमेल करके, बीजेपी से भी तालमेल करके हम सरकार बना सकते थे। मगर उन्होंने हमेशा इस मुल्क में केवल सिंगल समाजवादी पार्टी है, और हमारे माननीय मुलायम सिंह थे जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े। देखे आपकी बड़े बड़े देश का नेता, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव से लेकर के रामविलास पासवान से लेकर के देश के लोग, तमाम लोग ऐसे थे जो चले गए, सांप्रदायिकता गोद में बैठ गए। सिंगल मुलायम सिंह यादव एक ऐसे शख्स थे और जिन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ हमेशा मजबूत जंग लड़ने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि माननीय अखिलेश जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अकेले सड़क से लेकर सदन तक अकेले लड़ रहे हैं, और बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से लोगों ने गालियां दिया, आज अखिलेश यादव जी को गाली दिया, उन्होंने कहा, जिस तरह से उनके बयान आ रहा है, उन्होंने कहा हमारा एक वर्ग रिश्तेदार है और रिश्तेदारों को गाली मिलती है, कोई बात नहीं, जिस तरह से टाला। और जिस तरह से मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को लोग धोते हैं, तो उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया, कहे अब गंगा से कहाँ से धुलोगे। तो वो इस तरह की बात है। और सांप्रदायिक ताकतें जो हमारी मोहब्बत की छाती पर नफरत की नई लकीरें खींचना चाहते, वो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोग। और हमेशा सरकार बनना बिगड़ना तो अलग की बात है, हम हमेशा लड़ते रहेंगे। हम घटा मुनाफा नहीं, हमारे लिए मादरे वतन प्यार है। हम भगत सिंह को मानते हैं, अशफाक को मानते हैं, वीर अब्दुल हमीद को मानते हैं। ये लोग किसको मानते हैं? जिन लोगों ने आज़ादी में जिनका योगदान नहीं, जिनका इतिहास भरा है अंग्रेजों की मुखबिरी करने का, तो लोग क्या बात करेंगे? महोदय जी, सरकार को आप बदनाम कर रहे हैं, वो तो सबका साथ सबका विकास कर रही है। नहीं, आप पत्रकार हैं, आपकी मजबूरी है, आप ये बात पूछ रहे हैं, मगर क्या आप नहीं देखते? आप दिल से अपने हाथ रखिए। आज आप स्वतंत्र हैं, आज पत्रकारिता स्वतंत्र है, आज कलम स्वतंत्र है। इस देश में कितने लोगों को मार दिया गया। 2014 से देखेंगे अब तक के तमाम बड़े बड़े पत्रकारों को मार दिया गया। तो पत्रकार भी दहशत में है, नौजवान भी दहशत में है, सारे लोग दहशत में है। ये नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विपक्ष एक गहना होता है। विपक्ष जो होता है गहना, उसको माना जाता है। और विपक्ष में हम अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होती है हमको, मगर ये दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये हिटलर का देश नहीं है, ये मुसोलिनी का देश नहीं है। ये देश ये भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आज़ाद का है, गांधी का है। ये गांधी का देश है और लोहिया जी का देश है। ये मुलायम सिंह का देश है जो सांप्रदायिकता